अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फैसल हिल्स। आज फैसल हिल्स के मेरे साथ बड़े ही माया नाज एक्सपर्ट बंदे सौदागर भाई मौजूद हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको फैसल हिल्स से रिलेटेड तमाम तर तफसीलात का जायजा लेंगे। पिछले 5 से 7 साल में क्या वहाँ के हालात वाक़यात हैं, क्या डेवलपमेंट चल रही हैं, इन इन डेज़ में क्या डेवलपमेंट चल रही है, अप एंड डाउन मार्केट के हैं। फिर इसके बाद हम मार्केट डेवलपमेंट को लेके, मार्केट वैल्यू को लेके, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को लेके, फ्यूचर प्लानिंग, कंपैरिजन विद अदर प्रोजेक्ट्स और ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस का जायज़ा लेंगे। आज के मेरे गेस्ट सुधागर भाई हैं। सुधागर भाई, मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने सर बहुत टाइम शुक्रिया निकाला। फैद भाई, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। आप थैंक यू सर। माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फैसल हिल्स में सुधागर भाई। तो इनका हम एक्सपीरियंस लेते हैं। इन्होंने फैसल जेडएम के प्रोजेक्ट्स को क्यों इन्होंने जो है वो ज्वाइन किया। जी फैद भाई, बिल्कुल स्पेशली हम जुड़े हुए हैं 5-6 साल से फैसल टाउन चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ। स्पेशली हमारा एक ऑफिस B17 में है और फैसल हिल्स में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्व कर रहा हूँ फैसल हिल्स को स्पेशली, और अब आगे मैंने ज्वाइन किया है फैसल टाउन फेज़ 2 को। आप लोगों को पता ही है जी हाँ, बिल्कुल फैसल हिल्स की मैंने ग्रोथ देखी है वेरी लो लेवल से, जिस स्टेज पे अब ये खड़ा हुआ बिल्कुल। है। आप डे फर्स्ट से काम कर रहे डे हैं उसमें फर्स्ट से हम आके। काम कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट करने के लिए, सेल्स करने के लिए, जैसे हम यंग जनरेशन है, हमारे सीनियर्स भी हैं, हमसे बाद में भी लोग आ रहे हैं, तो बेचने के लिए 3 बेसिक स्टेप मेरे ख्याल से ज़रूरी होते हैं। पहला प्रोडक्ट, दूसरा उसकी प्रोसेसिंग, और तीसरा टारगेटिंग। एग्जैक्टली ऐसे। प्रोडक्ट आपके सामने है। फैसल हिल्स को मैंने आपको डिस्कस किया है कि फैसल हिल्स आप किस स्टेज पे है। प्रोडक्ट आपके बिल्कुल सामने है, हाँ जी। क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑपरेशनल हो गई हैं, ठीक है। प्रोडक्ट अब है। दूसरा मैंने बताया प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इन सेंस के इस फील्ड में आप लेके आओ तो हम डेवलपमेंट को कह सकते हैं। सही शोई है। साहब की तरफ से या फैसल टाउन की मैनेजमेंट की तरफ से डेवलपमेंट पे कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। डेवलपमेंट हो रही है, स्लोली स्लोली हो आए रही दिन है। हम नई चीज़ें वहाँ देखते हैं। आए अभी दिन हम अभी बिल्कुल नई लास्ट चीज़ें देख जैसे रहे हैं। वीक इन्होंने इवेंट के ग्रेवयार्ड की भी बिल्कुल ओपनिंग की और बिल्कुल एक शानदार इवेंट किया जिसमें मेरा ख्याल है 800 से 1000 बंदों ने बिल्कुल ऐसे ही हम शिरकत सारे की। उधर मौके पे हाँ मौजूद थे। बिल्कुल ऐसे ही है। शुरू में इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें दी, आपको पता है डी ब्लॉक और ये सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे आई। प्रोसेसिंग थी, डेवलपमेंट थी, साथ साथ चलती रही। क्लाइंट को पता चलता रहा कि ठीक है ये डेवलपमेंट हो रही है। एंड पे टारगेटिंग। अब मैनेजमेंट ने तो टारगेट नहीं करना, टारगेट हम लोगों ने करना है डेफिनेटली कि ऐसे। कौन से लोग हैं जो इस जिनका बजट है और वो इस एरिया में फॉल करते हैं, वो बिल्कुल टारगेटिंग ऐसे। हमने करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोडक्ट हमारे पास है, प्रोसेसिंग हमारे पास है, टारगेटिंग अब हमने खुद करना सुधाकर भी ये बताना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा पेशावर से मूव ऑन करता है इस्लामाबाद की तरफ, तो डेफिनेटली उसको थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि वो किस सोसाइटी में जाए, किस जगह के ऊपर उसको फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ अच्छी मिल रही हैं, उसके बच्चों का जो है वो सिक्योर फ्यूचर जो है वहाँ पे सिक्योर हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम राइट ऑडियंस तक अपनी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो हमें उसका 100% रिजल्ट आते हैं। है। सुधाकर एग्जैक्टली। भी, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट को लेके। आप 2016 से जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, 16 से 25 के एरा डेवलपमेंट्स में आपने क्या अप्स एंड डाउन देखे। आपके क्लाइंट्स भी डेफिनेटली साइट्स पे आते हैं, उनको विजिट कराते हैं। क्या रिस्पॉन्स रहा आपका ओवरऑल अभी तक। डेवलपमेंट को लेके यार मैं एक बड़ी बेसिक सी बात आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं खुद डेली फैसल हिल जाता हूँ, तो मेरे दोस्त भी हैं जो फैसल हिल को ज्वाइन करते हैं, मेरे साथ ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं। तो हर वीक के अंदर आपको फैसल हिल में चेंज नज़र आएगा। एवरी वीक वेरी। आपको इसमें चेंज नज़र आएगा। मैं तो सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वीकली बात कर रहा हूँ, मंथली बात कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट इतनी तेज़ चल रही है। जब शुरू में फैसल हिल्स का मैप आया था, हमें पता था यहाँ पे ग्रेवयार्ड बनेगा, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बनेगा, यहाँ पे कमर्शियल्स बनेंगे। जो जो चीज़ें मैनेजमेंट की तरफ से कमिटेड थी, सबसे पहले वो बनी है। कमर्शियल एक्टिविटीज़, क्रिकेट ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, पार्क्स, अभी स्पोर्ट्स एरिना वहाँ पे लॉन्च हुआ है। मतलब जो जो चीज़ें हम क्लाइंट को कह रहे थे कि यहाँ पे बनेंगी, और वो बन गई हैं। ठीक और है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी ग्रिप है उन चीज़ों पे, जो चीज़ हमने कमिट की थी कि यार मैप भी चेंज नहीं हुआ, आपको पता है बढ़ ले बढ़ गई फैसल चीज़ें। टाउन मैनेजमेंट कमिट करती है कि हम कभी मैप तो चेंज नहीं क्या करते। सुधाकर भी आउट ऑफ द लाइन जाके जो सोसाइटी ने आपको चीज़ें डिलीवर की, क्या सोसाइटी ने आपसे उनका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया। सोसाइटी ने कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया हमसे। जो सोसाइटी ने कमिट किया है उससे ज़्यादा ही डिलीवर किया है। माशाल्लाह, वेरी मतलब नाइस। रोड्स अगर सोसाइटी ने कहा है कि हम 100 फीट के बनाएंगे, वहाँ पे 200-200 फीट के रोड बने हुए आप देख रहे हैं। सोसाइटी ने ना कोई पार्क चेंज किया, कुछ भी एक्स्ट्रा सोसाइटी अपने अच्छा, एक चीज़ क्लाइंट। बड़ी मेरे सामने देखने में आई, जैसे डेवलपमेंट स्टेज पे आप किसी अपने इन्वेस्टर, किसी क्लाइंट को बुलाते हैं। आज से मैं 6 साल पहले चला जाऊँ, जिस टाइम फैसल हिल्स डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर था, रोड्स डिज़ाइन हो रहे थे, रोड्स कट रहे थे, एक बंदे ने उस टाइम आपके साथ आके विजिट किया, और आज 2025 में उसको आप बुलाते हैं, उसको आप विजिट कराते हैं, तो उसके क्या तासुर होते हैं। तासुर की मैं आपके साथ एक छोटी सी एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। रिश्ते में शायद मेरे करीबी लगते हैं, अच्छा सर। आउट ऑफ कंट्री होते हैं। खैर वो 2020 या शायद 21 की बात होगी। उस टाइम इतनी हाइप और इतनी चीज़ें नहीं थी फैसिलिटीज़ सही। के अंदर जो आज हैं। मैंने शुरू में आपको बताया कि ठीक है। डेवलपमेंट बहुत तेज़ है। तो
उनकी इन्वेस्टमेंट थी एफ ब्लॉक के अंदर ना, B17 बिल्कुल लिंक्ड है साथ। बिल्कुल ऐसी उनको मैंने विजिट कराया, सारी चीज़ें बताई कि यार ये फैसल हिल्स है। मुझे पर्सनली खुद बहुत पसंद है। मैं अगर अपनी रिहाइश करूंगा इंशाल्लाह फ्यूचर में तो फैसल हिल्स के अंदर बिल्कुल करूंगा। ऐसी है। अभी मैं टेम्पररी उधर रह रहा हूँ, B17 के अंदर मेरी अपनी रिहाइश है। ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह मूव ऑन करूंगा बहुत जल्दी फैसल हिल। तो मैंने उन्हें बताया कि यार ये चीज़ें हैं, फैसल हिल्स है, बहुत ग्रो करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है फैसल हिल्स का, ठीक है। अगर आप उसका एरियल व्यू चेक करें ना, बहुत खूबसूरत उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने उनको बताया कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट करो बजाय के B17। मैं B17 को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एज एक कम्पेयर स्टेबल। टू हिल्स, ज़्यादा आप हिल्स को रिकमेंड कर मैं रहे थे। हिल्स को रिकमेंड कर रहा हूँ पर्सनली। ठीक है। उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उनका विलास है एफ के अंदर। वो 3-4 साल बाद जब फैसल हिल्स के अंदर आए तो बिल्कुल एक चेंज एनवायरनमेंट उनको मिला है, बिल्कुल चेंज। ठीक है, जो तो चीज़ें क्या मैंने उनको वर्बली कमिट की थी वो ऑन ग्राउंड ऑन मौजूद थी। ग्राउंड आ गई, तो क्या उनके एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस उनकी इस तरह सी थी कि उन्होंने फिर 10 मरल का प्लॉट परचेज किया है ब्लॉक मतलब के कि अंदर। काश मैंने उस टाइम ले लिया होता, जो आज से बिल्कुल ऐसी, 8 साल पहले आपको जो चीज़ 50 लाख के बजट में मिलती थी, अब वो बिल्कुल ऐसी है। 1+ क्रॉस कर चुकी है। जो लोग फैसल हिल्स की मार्केट को जानते हैं, आपको हम्म। पता है कि कोविड के बाद काफ़ी ब्रेक लगा रहा है जी, मार्केट के तो अंदर। ऐसी है। तो वो ब्रेक ने कहीं से ब्रेक डाउन तो उसका आना ही था ना कहीं ऐसी से। है। अभी उस टाइम जो प्लॉट था वो 50 लाख रुपए का था, अभी एक 25 का प्लॉट है 10 मरले का एक ब्लॉक में। सुधाकर भी, आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे थे कि आप आज से 6 साल पहले बताते थे कि जो हमारे मैप पे चीज़ें आ रही हैं, क्रिकेट ग्राउंड आ रहा है, फुटबॉल ग्राउंड आ रहा है, तो आप कैसे उस टाइम कमिट कर सकते थे कि अपने जैसे कज़न भाई थे आपके, कि यार ये 5 साल बाद बननी है चीज़ें। इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। फैसल टाउन की मैनेजमेंट है। मैं शुरू से काम कर रहा हूँ, फिर रियल स्टेट का काम मुझे 6-7 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। बहुत से लोगों ने मुझे, बहुत सी मैनेजमेंट है, बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत से डेवलपर्स हैं जिन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया है। मैं अब किसी का नाम लूँगा तो वो अच्छी ठीक है। बात नहीं है। अभी वो बहुत डाउन है, माइनस में चल रही हम्म। हैं, बिल्कुल कुछ छोड़ के भाग गए हैं। कुछ चक्री वाली साइड पे अभी भी चल रहे हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिक मुझे किसी कोई का नाम सॉलिड नहीं। रीजन चाहिए। देखें, मैनेजमेंट फैसल टाउन की भी थी, मैनेजमेंट राइट लेफ्ट के पास और भी थी। वो लोग भी कमिट कर रहे थे कि हम 5 साल बाद ये करेंगे, फैसल टाउन भी कमिट कर रहा था, तो आप फैसल टाउन के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस क्यों थे? कॉन्फिडेंस की वजह होती है कि बैक हैंड जो हिस्ट्री होती है, किसी वेरी भी नाइस। डेवलपर की बैक हैंड हिस्ट्री जो होती है ना, वो आपको कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट करती ठीक है। है। आपको पता है जिधर हम बैठे हुए हैं अभी फैसल टाउन फेज 1 में बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली ऐसी इधर है। 5 मरले का प्लॉट की क्या वर्थ है अभी। सर अभी मेरा ख्याल है जो 95 1 करोड़ के बजट में था, इस 3 मंथ्स में वो 125 130 पे पहुंच चुका है। पहुंच गया है ना, जी तो हाँ। मेरे ख्याल से ये एक छोटी सी एग्जांपल बिल्कुल बहुत। ऐसे ही है। हमेशा की तरह वही जवाब आया सदागा भाई से भी। प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए फैसल टाउन ने जितने प्रोजेक्ट्स अपने बनाए, कमिट किए, ऑन टाइम डिलीवर किए और 100% सक्सेसफुल डिलीवर किए। अच्छा सुधाकर भी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस सेशन को लेके मार्केट वैल्यू। आप क्या समझते हैं, जिस सोसाइटी में आपको 50 लाख का प्लॉट मिल रहा है, क्या उसकी वो मार्केट वैल्यू है, या उससे ज़्यादा आप जो है वो देखते हैं? नहीं, मैं उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सर वो अभी तक फैसल हिल्स उस पीक को पहुंचा नहीं है जिस पीक की उसमें डेवलपमेंट है, जिस पीक का उसको बनाया जा रहा है। मीन्स कि आज का रेट जो 50 लाख में 5 मरला स्टैंड कर रहा है इस ब्लॉक ए में, या एग्जैक्टिव में 75 से 80 के दरमियान में, उसका क्या रेट आप देखते हैं कि आज डेट में होना चाहिए? आज के रेट में उसकी देखें, बहुत आपका कंट्री है अभी सर्कमस्टांसिस में है, इकोनॉमी बहुत क्लैश कर रही है, ओवरसीज का ज़रा कॉन्फिडेंस हमसे ज़रा उठ गया था, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट थोड़ी बाहर गई है। तो अभी जो 50 लाख का प्लॉट है मेरे हिसाब से वो अभी 70-75 का होना चाहिए आप फैसल हिल्स के अंदर। ये बात किस तरह कह सकते हैं? कोई अ, सराउंडिंग में कोई सोसाइटीज ऐसी बिल्कुल हैं? ऐसी है, सराउंडिंग में सोसाइटीज़ हैं, बिल्कुल उसके सामने भी सोसाइटी है जो बिल्कुल उसकी अच्छी लोकेशन है, उसकी भी मेन रोड जीटी रोड पे है, लेकिन डेवलपमेंट कोई नहीं है, मैनेजमेंट कोई नहीं है। फिर न्यू सिटी की तरफ आप चले जाएं, उसमें भी उस हिसाब से आबादी नहीं मेरा है, ख्याल है लोगों का न्यू फ्लो सिटी नहीं से है, कंपैरिजन करना फैसल इसको बनता नहीं है हमारा। बनता नहीं है। लेकिन अ, उस रोड पे जो लोग हैं ना, असल में फैसल हिल्स को जो उठा रहे हैं, जो कम्युनिटी उठा रही है, वो टेक्सला वाह और ये साइड है। बिल्कुल ऐसी और है। टेक्सला वाह और केपी के जो पठान है, उनको यही बेल्ट सूट करता है। और जैसे तो हमारा, आपकी बात कर रहा हूँ सॉरी, जैसे 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में हमें मरगला एवेन्यू मिलता है, वहाँ पे हमें सोसाइटीज़ मिलती हैं, D12 आता है आपका, कुछ ही फासले पे आपको E11 सेक्टर मिलता है। अगर आप कंपैरिजन कर लेते हैं 1 कनाल के प्लॉट का D12 से या फैसल हिल से, तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा जो है आपको प्रिसिशन देखने को बिल्कुल मिलता ऐसे ही है। है, बिल्कुल ऐसे ही हमारी सारी कम्युनिटी जो है ना, वो D12 के प्लॉट को ही पहले B17 के साथ कंपेयर करती आ रही जी है, हाँ। अब फैसल हिल्स को फैसल हिल्स करती को आ करती रही आ है। रही है। तो D12 में आपको पता है कनाल का प्लॉट 10-12 करोड़ से कम नहीं है। और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और फैसल हिल्स का? फैसल हिल्स में आपको सारे व्यूज मिलते हैं, हिल्स व्यू उसमें है प्रॉपर। जो साहब ने एक ट्रेल भी शुरू की हुई है फैसल हिल्स के अंदर, जी आपको ऐसी है। शायद पता हो।
तो फैसल हिल्स के अंदर फैसल हिल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मेरा ख्याल है कंपैरिजन में नहीं है। मेरा ख्याल है इन सब चीज़ों से पहले आपको लाइफस्टाइल मिलता है। बिल्कुल ऐसी है। आप एक अच्छी कम्युनिटी में, एक स्टैंडर्ड कम्युनिटी में, आप B12 चले जाते हैं तो आपको गलियां रोडें वो कच्ची मिलती हैं, बिल्कुल ऐसी है। कोई स्ट्रीट लाइट्स आपको नहीं मिलती हैं, कोई आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। आपने किसी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, अगर आप 7-8 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके फैसिलिटीज़ में आते हैं तो आपको वहाँ पे आला बेहतरीन किस्म की मस्जिदें मिलती हैं आपको। फिर आपको ये मरगला के व्यूज़ मिल जाते हैं। और आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? फैसिलिटीज़ में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? फैसल हिल्स के अंदर जी। मुझे तो ये एक्टिविटीज सबसे अच्छी लगती हैं। चॉइस आपका जो मेन कंसर्न है मस्जिद, मसाजिद, जी हाँ। पार्क्स, जी बिल्कुल। ये बिल्कुल मेन कंसर्न है उनका और ये होनी भी अभी चाहिए। कितनी मस्जिदें जो ऑपरेशनल हैं? अभी तकरीबन 4 से 5 जो हैं वो और ऑपरेशनल हैं। मैंने ये और हज़रत एक अली, हज़रत हाँ, बिल्कुल वो हाँ जी, बन रही है 50,000 ऑडियंस कैपेसिटी वाली एक बहुत खूबसूरत मस्जिद बन रही है। और मस्जिद भी चॉइस साहब उस जगह पे बनाते हैं जो मेन कमर्शियल मेन कमर्शियल सबसे बिल्कुल। हॉट जो जगह होती है ना कमर्शियल में, करोड़ों की जगह पे मस्जिद बिल्कुल, ये बनाते हैं। आर्क फेसिंग मस्जिद जो आ रही है, बिल्कुल ऐसी 22,000 प्लस, 50,000 प्लस नमाजियों के लिए, 50,000 ऑडियंस और कैपेसिटी इस रमज़ान में वो ऑपरेशनल भी होने जा रही बिल्कुल है वहाँ ऐसी पे। है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को। आप एक क्लाइंट आता है तो डेफिनेटली वो उस रेडियस में, एक पेशावर से बंदा उठ के आ रहा है, आपको नहीं पता, उसको नहीं पता फैसल हिल्स क्या है, या न्यू सिटी क्या है, D12 क्या है। जब आप उसको उस रेडियस का विजिट करवाते हैं, आप उसको D12 लेके जाते हैं, आप उसको न्यू सिटी लेके जाते हैं, आप उसको B17, उसको आप फैसल हिल्स लेके आते हैं, तो क्लाइंट के क्या तासुर होते हैं फैसल हिल्स में आके, उसको क्या चीज़ अलहदा नज़र आती है इस जगह पे आके? फैसल हिल्स के अंदर देखें किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए उसका देखना ज़रूरी है, विजिट विजिट करना करना ज़रूरी ज़रूरी है ना। है। ऑब्वियसली अब आप ओवरसीज़ बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, वीडियोस में चीज़ और नज़र आती है। मेरे ख्याल से जो हम वीडियोस में दिखाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है फैसल हिल्स, जी बिल्कुल अगर ऐसे ही। आप ऑन ग्राउंड आके देखें। तो मेरा भी जैसे सोशल मीडिया से बहुत क्लाइंट आता है, सम टाइम मैं ऑफिस होता हूँ, सम टाइम नहीं होता हूँ, कोई ऑफिस में दोस्त आ बिल्कुल गए। ऐसे ही सोशल का सर दौर है। आप माशाल्लाह से बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसके बिल्कुल ऊपर, ऐसे अल्लाह ही है। मियां आपको उसका अजर भी, उसका आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मिलेंगे। आप एक ऑफिस में क्लाइंट आया जिसने कभी फैसल हिल्स नहीं देखा है, आप उसको बैठ के बताओगे कि यार मैं अभी आपको जो चीज़ विजिट करवाने जा रहा हूँ उसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारा उसका एक माइंड के अंदर ग्राउंड रियलिटी बताते हो। तो ठीक आप है। उसको जब फैसल हिल्स के अंदर एंटर करते हो, जो आपने पिच उसको बताई होती है उससे ज़्यादा उसको चीज़ देखने को मिलती है। बिल्कुल ऐसी है, मतलब जो आप उसको बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। बिल्कुल एक एक ऐसी। मिसाल, एक बंदा बाहर ही बैठा हुआ है, आप उसको मास्टर प्लान में चीज़ें बताते हैं जी सर हमारा ग्राउंड यहाँ पे है, यहाँ पे मरगला व्यूज है, तो आप उसको वो एक जेस्चर नहीं जा रहा। बिल्कुल जब वो ऐसी। खुद आके विजिट करता है तो उसको उसको कहीं कहीं और मूव ऑन करने के लिए मेरे ख्याल है कोई रीज़न उसके पास, और इस प्राइस ब्रैकेट में, इतने खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर में। और अभी आप क्या देखते हैं सौदागर भी आने वाले टाइम में फ्यूचर डेवलपमेंट्स को लेके, फ्यूचर प्लानिंग को लेके, क्या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो फैसल हिल्स में भी आने वाली हैं? फैसल हिल्स में अभी बहुत कुछ आने वाला है। आपने डेवलपमेंट का जिक्र किया तो मैं चॉइस साहब का एवरी वेडनेसडे विजिट होता है फैसल हिल्स के अंदर, आपको पता ही है। तो हर विजिट के अंदर चॉइस साहब के साथ होते हैं हम। वेरी नाइस। तो सारी रियल एस्टेट कम्युनिटी इस्लामाबाद से, इवन फैसल हिल से, B17 से सारे आए होते हैं। तो हमने पिछला विजिट किया, लास्ट विजिट किया, उसमें पहले हमने फैसल मेंशन के अंदर ऑफिस ओपन किया है, फिर रूट्स की ओपनिंग की है, फिर उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए वो बनाया कि ग्रेवयार्ड की ओपनिंग की है। तो ये बात करने का मकसद है कि चॉइस साहब की ऑन ग्राउंड स्पीड खुद से नहीं पकड़ी जाती है। ओपनिंग की ओपनिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं चीज़ों की। मेंस के वो इस टाइम में भी आते हैं हर वीकेंड के ऊपर, सॉरी हर वेनेसडे के ऊपर वेडनेसडे आते के हैं, और ऊपर हर वेनेसडे को कुछ ना कुछ वो इफ्तिताह करके जाते हैं। बिल्कुल जैसे ऐसे ही है। अगर आप लास्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लें, 1-2 महीने में रूट्स जो सबसे बड़ा कैंपस रावलपिंडी इस्लामाबाद का है, उसकी ओपनिंग की है। बिल्कुल उससे पहले उन्होंने वीकेंड में आई थिंक वो जो स्पोर्ट्स अरीना है सपोर्ट्स अरीना। उसकी उन्होंने ओपनिंग की है। अभी लास्ट वीक उन्होंने ग्रेवयार्ड की ओपनिंग की है। इससे पहले कौन सी चीज़ आपने देखी जिसकी ओपनिंग हुई है? फैसल जूल की उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो हाई राइज। ठीक है। फिर हिल्स वॉक की उन्होंने ओपनिंग की ठीक है। है, स्पोर्ट्स अरीना का तो आपने मुझे बता दिया। सही है। ग्रेवयार्ड की सबसे बड़ी ओपनिंग की है, मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया था, उन्होंने 14 से 15 ब्लॉक बनाए हैं ग्रेवयार्ड के। ठीक है। वो कहते हैं कि जी फैसल हिल्स जो है इस्लामाबाद में एक ऐसा खूबसूरत कब्रिस्तान नहीं होगा कहीं। बिल्कुल ऐसी है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि 15 ब्लॉक आपने बनाए हैं तो एक ब्लॉक के अंदर आपके कितनी कैपेसिटी होगी कब्रों की। तो एक ब्लॉक के अंदर कोई उन्होंने कहा जी 4 से 5 हज़ार कब्रों की और कैपेसिटी इस तरह की होगी। 14-15 और इस ब्लॉक है। तरह के 14-15 ब्लॉक हैं जो 4 बन गए हैं और बाकी पाइपलाइन में है। वेरी नाइस। अच्छा, मैं ग्रेवयार्ड को अपनी ऑडियंस को बताते जाऊँ, ग्रेवयार्ड एक ऐसी चीज़ होती है जो आप सोसाइटी से अगर किसी दूर लोकेशन पे कोई सस्ती जगह लेके, मतलब 10-12 किलोमीटर दूर भी आप कब्रिस्तान की जगह परचेज करते हैं, और अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं, मैय्यस बस सर्विस अगर आप देते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी लीगल आपको इसमें इशू नहीं होता, आप सोसाइटी से बाहर जाके भी ग्रेवयार्ड बना सकते हैं। लेकिन
फैसल हिल्स में इन्होंने मेन बुलेवार्ड के ऊपर आपका ग्रेवयार्ड दिया, और जैसे सुधाकर भाई ने बताया इतनी बड़ी क्वांटिटी में जिसमें जो है वो ग्रेवयार्ड की जो है वो लैंड रखी गई, और ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर जो है कब्रिस्तान वाक़ई है, जहाँ पे आप अपने प्यारों को जब दफन करने के लिए आएंगे तो अपनी गाड़ियाँ आप सेफ जगह पे पार्क करेंगे, जहाँ पर वज़ू का प्रॉपर इंतज़ाम है, जहाँ पर बड़ी अच्छी नमाज जनाजा बनाई गई है। तो सुधाकर भी मैंने आपको बहुत टाइम लिया, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह। लास्ट सवाल से आपके साथ इंशाल्लाह इख्तिताम करूँगा। ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस अभी तक आपका कैसा रहा? आने वाले टाइम में अगर आपको इससे अच्छा प्रोजेक्ट मिले तो आप वहाँ पे मूव करना चाहेंगे? ऑन ग्राउंड मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5-6 साल सर्व करते हो गए हैं इस फील्ड में, इस प्रोजेक्ट में। ठीक है। आज तक मैं जितने भी क्लाइंट को सर्व किया है सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे सेटिस्फाइड हैं, और मैं अपने प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड हूँ। मुझे रात को बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह नींद आती है कि मैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट पे, बहुत अच्छी मैनेजमेंट और बहुत अच्छे ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे चीज़ सेल करते हुए ज़रा भी परेशानी नहीं होती, फ्यूचर में इसकी कोई कंप्लेन आएगी या फ्यूचर में मुझे इसका कोई माइनस में फीडबैक आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी प्रोडक्ट, अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और इसके पीछे बिल्कुल और कुछ भी नहीं है, मैनेजमेंट है जिसके कॉन्फिडेंस पे, जिसके कहने पे हम काम करते हैं और वो हमें डिलीवर करके देते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल है इस एरा में, इस 2025 में अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को जो चीज़ परचेज करवा के दे रहे हैं वो डिलीवर्ड होगी, और वहाँ पर वो अपनी जो है एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकेगा। और सबसे अच्छी बात ये कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैंने जो किसी को चीज़ लेके दी है मैंने राइट जगह पे उसकी इन्वेस्टमेंट करवा के दी है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, वो कोई ऐसा डेवलपर नहीं है जो कल को किसी मसले परेशानी का शिकार होगा, या वो कल को आपको घर बनाने के बाद कोई डेवलपमेंट चार्जेस की मद में या कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपको देने के लिए जाएगा और वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा को हिडन चार्जेस वहाँ पे आपको अप्लाई करेगा। तो ऐसी कोई भी हल्की चीज़ नहीं है। फैसल हिल्स में आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ऐसी ऐसी अपडेट्स आपके पास आ रही हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, रिसेंटली ये मोटरवे के साथ जो है वो कनेक्ट होने जा रहा है। बड़े खूबसूरत पार्क्स बन रहे हैं, बड़ी खूबसूरत इसमें पेट्रोल पंप्स बन रहे हैं। फिर सबसे अच्छी चीज़, रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे जो ऊंची बिल्डिंग है, फैसल जूल्स के नाम से, जो चौधरी साहब की अपनी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के 17 लेंटर जल चुके हैं। चौधरी साहब कहते हैं कि इसका एक भी यूनिट ना बिके, मैंने इस बिल्डिंग को डिलीवर करना है। और इस बिल्डिंग के अंदर हिल्टन होटल जैसा खूबसूरत इतना बड़ा ब्रांड जो आपके पाकिस्तान में आ रहा है, जो फैसल टाउन का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो इन सब चीज़ों की बेसिस के ऊपर स्कूल्स को देखते हुए फिर इसमें 200 बेड का हॉस्पिटल जो आप आने वाले टाइम में इंशाल्लाह देखेंगे, ये सब चीज़ें मेरा ख्याल है एक बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए, पाकिस्तान जैसी जगह के ऊपर इतने खूबसूरत व्यूज़ के साथ, मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा ऐसी जगह पर जो है वो रहना नापसंद करेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।